समझ में नहीं आता कि जो कुछ हमने कर दिया उनके साथ, अब तो आखिर सच बोलने वाला क्यों इतना बदनाम होता है। क्यों वापस आएंगे वो? हाथ नहीं लगाओ मुझे, प्लीज मुझसे दूर रहो। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर फ्रॉम मी। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अब अदील बिल्कुल अकेला हो चुका है अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि रुबाब ने साफ इनकार कर दिया अदील के माँ बाप का ख्याल रखने से। जो रुबाब का मकसद था उसका मकसद तो पूरा हो गया। उसने शर्जीना को घर से निकालने का प्लान बनाया था, लेकिन उसने सोचा कि मैं सिर्फ शर्जीना को नहीं निकाल सकती, मैं मुस्तफ़ा के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगाऊंगी जैसे मुस्तफ़ा इस कदर मजबूर हो जाए अपना घर छोड़ने पर, और जाहिर सी बात है वो अपने साथ साथ शर्जीना को भी उस घर में नहीं रहने देगा, उसे भी अपने साथ लेकर चला जाएगा। यही मकसद था रुबाब का अदील के घर में आने का। उसे कोई भी अदील के माँ बाप से हमदर्दी या मोहब्बत नहीं, उसका मकसद यही था कि अदील की जिंदगी से शर्जीना बहुत दूर चली जाए, क्योंकि अदील जाहिर सी बात है शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक साथ खुश देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके दिल में शर्जीना के लिए मोहब्बत ना पैदा हो जाए और कहीं उसका अंदाज मुझसे रूर ना हो जाए। इसी वजह से रुबाब ने ये सब कुछ किया अदील के घर आकर। लेकिन यहाँ पर तो रुबाब अदील को शर्जीना से दूर कर देती है, लेकिन अदील को नताशा से कभी भी नहीं दूर कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से आजकल नताशा अदील की हर बात अपनी बात समझकर सुनती है और जिस तरह अदील की प्रॉब्लम्स को सुनकर उससे अच्छे अच्छे मशवरे दिया करती है, तो यहाँ पर अब अदील के दिल में भी नताशा की जगह बन चुकी है और उसे नताशा का इस तरह का बिहेवियर और उसकी हमदर्द बनना अदील को बहुत अच्छा लगने लगा है। बहुत कोशिश की थी रुबाब ने अदील मेरे अलावा किसी के बारे में ना सोचे, ना कभी किसी की तरफ देखे, लेकिन वही सब कुछ होने जा रहा है जिसके बारे में रुबाब हमेशा डरती थी। उसने शर्जीना को तो अदील की जिंदगी से दूर कर दिया, लेकिन अब वो नताशा के बारे में क्या करेगी? और नताशा तो यही चाहती है कि अदील मुझसे क्लोज हो, ताकि अदील और रुबाब के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हो, और वो यही तो चाहती है कि उन दोनों के दरमियान मामलात खराब हों, क्योंकि अदील अब अकेला है अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए, और अदील जब जॉब पे जाया करता है तो पीछे उसके माँ बाप का ख्याल कोई भी रखने वाला नहीं होता, क्योंकि सिद्रा भी थोड़ी देर के लिए आती है, अपने माँ बाप से मिलकर चली जाती है। अब अदील एक फैसला करेगा और अपने माँ बाप से इस बारे में बात करेगा कि आप लोग यहाँ रह रहे हो, इससे अच्छा आप मेरे साथ मेरे घर चलें, और वहाँ रुबाब भी होंगी, मैं भी होऊंगा, वहाँ आपको दुनिया की सारी आसाइशें मिलेंगी और वहाँ आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी, आपको वहाँ पे हर चीज मौजूद होगी। यह बात सुनकर अदील के माँ बाप बहुत खुश होंगे कि अदील ने हमारे सामने इतनी बड़ी अच्छी ऑफर रखी है, और जाहिर सी बात है हमारा बेटा है, उसका फर्ज है हमारे लिए ऐसा कुछ करना। लेकिन बेटा तो बहुत कुछ करना चाहता है अपने माँ बाप के लिए, लेकिन ये सब कुछ बहू से बर्दाश्त नहीं होने वाला, जो कि अदील के घर में एक मकसद के तहत आई थी और वो मकसद पूरा करके चली गई। जब अदील अपने माँ बाप को अपने घर में लेके आएगा तो यहाँ पर रुबाब को बहुत गुस्सा आने वाला है, और वो अब किस तरह से बिहेव करती है रुबाब अदील के माँ बाप के साथ, अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा।